बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था। उसकी पहली रानी का देहांत हो गया। तब उसकी 2 छोटी बेटियां अकेली रह गईं। कुछ समय बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बाहर से तो सुंदर लगती थी, लेकिन उसका दिल कठोर था। वो दोनों बच्चियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उनसे बुरा व्यवहार करती, डांटती फटकारती और कई बार खाने तक से वंचित कर देती। राजा अपनी दुनिया और राजकाज में ही उलझा रहता। उसने कभी ये नहीं देखा कि उसकी बेटियों पर क्या बीत रही है। धीरे धीरे दोनों राजकुमारियां बहुत उदास रहने लगी। एक दिन बड़ी बहन ने छोटी से कहा, माँ, जैसा प्यार हमें अब कभी नहीं मिलेगा। यहाँ कोई हमारी परवाह नहीं करता। क्यों ना हम इस महल को छोड़ दें और जंगल में चले जाएं? शायद वहाँ हमें चैन मिल सके। छोटी बहन पहले तो डर गई, लेकिन उसने अपनी दीदी का हाथ थाम लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुबह होते ही दोनों चुपचाप महल से निकल गईं। वे दूर दूर तक चलती रहीं। जंगलों, नदियों और पहाड़ियों को पार करते हुए वो एक गहरे जंगल में पहुंच गईं। वहां एक जगह उन्हें एक अजीब सा घर दिखा, जो बेलों और झाड़ियों से ढका हुआ था। छोटी बहन ने धीरे से कहा, ये घर जरूर उस राक्षस का होगा जिसके बारे में हमने लोगों से कहानियां सुनी थी, लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं देता। आओ देखें, अंदर कुछ खाने को मिलता है या नहीं। दोनों ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और भीतर चली गई। घर में अंधेरा था, चारों ओर धुआं और अजीब गंध थी। वहां उन्हें एक बर्तन में थोड़े से चावल मिले। भूख से बेहाल होकर उन्होंने वही खा लिए। इतने में अचानक भारी कदमों की आवाज आई। राक्षस और उसकी पत्नी लौट आए थे। दोनों बहनें डर के मारे कांपने लगीं। वे भागकर ऊपर की छत पर चढ़ गईं और दरवाज़ा बंद कर दिया। नीचे राक्षस गरज रहा था, ये कैसी गंध है, कोई यहाँ आया है। उसकी पत्नी बोली, हाँ, किसी ने खाना भी छेड़ा है। अगर वे यहीं हैं तो हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे। बहनें एक दूसरे से चिपकी हुई ऊपर छिपी रहीं। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन छोटी बहन बहुत समझदार थी। एक दिन उसने देखा कि राक्षस और उसकी पत्नी कुएं पर पानी भरने आए हैं। उसने बड़ी बहन से कहा, आज मैं कुछ करूंगी जिससे हम हमेशा के लिए बच जाएंगे। वो धीरे धीरे उनके पीछे पहुंची और जैसे ही दोनों कुएं में झुके, उसने पूरी ताकत से धक्का दे दिया। दोनों राक्षस कुएं में गिर पड़े और हमेशा के लिए वहीं रह गए। छोटी बहन दौड़कर दीदी के पास आई और बोली, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। बड़ी बहन ने पूछा, कैसे? छोटी बोली, वे कुएं में गिरकर मर गए। उसके बाद दोनों बहनें उसी घर में रहने लगीं। अब उनके पास खाना भी था और छत भी। लेकिन छोटी बहन हर सुबह दीदी से कहती, हमें सावधान रहना होगा। अगर कोई अजनबी आए तो छिप जाना। किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं। कुछ समय बाद एक दिन बड़ी बहन जंगल में खाने की चीजें लेने गई। वो बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। चाहे जितनी कोशिश की, वो घर तक लौट ना सकी। छोटी बहन अकेली रह गई। कई महीने बीत गए। एक दिन एक बूढ़ी रानी उस रास्ते से गुजरी। उसने सुना था कि ये घर पहले राक्षस का था। सबने उसे रोका, पर रानी भीतर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक बेहद सुंदर और मासूम लड़की रहती है। वो छोटी राजकुमारी थी। रानी ने प्यार से कहा, प्यारी बच्ची, तुम इतनी सुंदर हो और अकेली यहाँ क्यों रहती हो? आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने महल में ले जाऊंगी और अपने बेटे से तुम्हारा विवाह कर दूंगी। राजकुमारी ने धीरे से जवाब दिया, नहीं महारानी, मैं अपनी दीदी का इंतजार कर रही हूँ। उसके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रानी उसकी बात समझ गई और वादा किया कि वो फिर आएगी। बहुत समय बीतने पर भी बहन न लौटी। आखिरकार छोटी राजकुमारी ने रानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो महल गई और बड़े राजकुमार से विवाह कर लिया। अब वो सुखी थी, पर उसके दिल में बहन की याद हमेशा बनी रही। एक दिन बड़ा राजकुमार और उसका छोटा भाई शिकार पर गए। शिकार करते करते छोटे राजकुमार की मुलाकात एक साहसी और सुंदर औरत से हुई, जो अकेले जंगल में रहती थी। उसने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों रह रही हो? औरत ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो और उसकी बहन अपनी सौतेली माँ से बचकर भागी, कैसे राक्षस के घर में रहीं और कैसे वो बहन से बिछड़ गई। राजकुमार को उस पर दया भी आई और सम्मान भी। वो उसे महल लेकर आया।
महल पहुंचकर उस औरत ने देखा कि उसकी खोई हुई बहन यहीं है। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी और खुशियों से भर गईं। कुछ समय बाद छोटे राजकुमार ने बड़ी बहन से विवाह कर लिया और इस तरह दोनों बहनें, जो कभी दुख और अकेलेपन से गुजर रही थीं, अब महल में अपने पतियों के साथ हमेशा खुशहाल रहने लगीं। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबतों के सामने हिम्मत और धैर्य रखना चाहिए। दोनों राजकुमारियों ने दुख, डर और भूख सही, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी बहादुरी ने ही उन्हें सुखी जीवन दिया। ये हमें ये भी दिखाती है कि बहनों का प्यार कितना गहरा होता है। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, सच्चा रिश्ता कभी नहीं टूटता। हिम्मत और प्यार से हर अंधेरा मिटाया जा सकता है। बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।